हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी हरियाली तीज की पूजा विधि। इससे पहले आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज सुहागिन स्त्रियों का सबसे खास त्यौहार है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। अपने सुहाग की सलामती और उसकी लंबी आयु के लिए इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस पर्व पर स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं और देवी पार्वती और महादेव का पूजन करती हैं। तो हरियाली तीज की पूजा करने के लिए हमने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी पर हमने सफ़ेद कपड़ा बिछाया हुआ है। आप सफ़ेद कपड़े की जगह लाल और पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं, हरा कपड़ा भी बिछा सकते हैं। महादेव की और माता पार्वती की पूजा है तो इसमें सफ़ेद कपड़ा भी प्रयोग में ले लिया जाता है। सबसे पहले हम फूलों का आसन देकर भोलेनाथ माता पार्वती की फ़ोटो को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम फूलों का आसन देकर गणेश भगवान को भी विराजमान कर लेंगे। फिर दूसरा फूलों का आसन देकर हम माता पार्वती को विराजमान करेंगे और फिर फूलों का आसन देकर हम भोलेनाथ की शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम चौकी पर जल का पात्र रख लेंगे और फूलों का आसन देकर दीपक को भी रख लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे और धूप बत्ती जला लेंगे। फ्रेंड्स, हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है। इसके बाद हम जल का छींटा देकर सभी भगवान को, भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद सबसे पहले हम गणेश भगवान का चंदन से और रोली से पूजन करेंगे, अक्षत लगा देंगे। भोलेनाथ का चंदन से तिलक कर देंगे, पूजन कर देंगे और माता पार्वती का रोली से पूजन कर देंगे और कार्तिकेय जी का रोली चंदन से पूजन कर देंगे। ये पूजा मेरी दादी, नानी, मेरी माँ, मेरी सासू माँ जैसे करती हैं, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। मैं भी इसी तरह से हरियाली तीज की पूजा करती हूँ। सभी भगवान को अक्षत अर्पित करने के बाद हम एक एक वस्त्र रूपी का अलावा सभी भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, हरियाली तीज के दिन ही माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में पाया था, इसलिए कुंवारी लड़कियां भी मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। इसके बाद हम सभी भगवान को एक एक करके फूल समर्पित कर देंगे। फूल में आप गुलाब के, गेंदे के, कोई भी फूल ले सकते हैं और यदि आपको केतकी के फूल की पहचान है तो आप सफ़ेद फूल भगवान को अर्पित करें और वरना सफ़ेद फूल आप भगवान को अर्पित ना करें, क्योंकि गलती से भी यदि आपसे केतकी का फूल भगवान पर समर्पित हो जाएगा तो दोष आपको लगेगा। इसलिए मैं सफ़ेद फूल को रिकमेंड नहीं करती हूँ शिव जी पर अर्पित करने के लिए। हाँ, आप आंकड़े का फूल हो सफ़ेद तो वो चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आंकड़े का फल भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया है और आंकड़े के फूल ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए हैं। इसी के साथ हम भोलेनाथ को एक बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र हमेशा उल्टा समर्पित किया जाता है, चिकनी तरफ नीचे और उल्टी तरफ खुरकुरी जो होती है वो ऊपर। सभी भगवान को एक बेलपत्र हम समर्पित कर देंगे। गणेश भगवान को, भोलेनाथ को, माता पार्वती को और शिव परिवार की फ़ोटो को भी। दक्षिणा के रूप में हम कुछ पैसे ले लेंगे, वो समर्पित कर देंगे। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा के बिना पूजा अधूरी रहती है, इसलिए हमें दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हम माता पार्वती को कुछ सुहाग की सामग्री समर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री में आप 7, 11, 16 श्रृंगार भी ले सकती हैं, क्योंकि हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सुहाग की सभी वस्तुएं माता पार्वती को चढ़ाने से देवी महिलाओं को सौभाग्यवती होने का वरदान देती है। 16 श्रृंगार में आप एक हरे रंग की साड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मावर, हरी चूड़ियाँ, खोल, मेहंदी, शीशा, कंघी, काजल, बिछिया और इत्र जो भी आपके पास समय पर उपलब्ध हो वो आप माता को समर्पित कर सकती हैं। इसके बाद हम भगवान को मिठाई का भोग समर्पित कर देंगे। मिठाई में हमने यहाँ पर घेवर का भोग लगाया हुआ है। सावन का महीना चल रहा है तो घेवर का सावन के महीने में विशेष महत्व होता है, इसलिए हमने यहाँ पर घेवर का भोग लगाया है। फल में आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। फल में हम केले का भोग भगवान को समर्पित कर देंगे। इसके अलावा हरियाली तीज पर घर में जो भी पकवान बनाए जाते हैं उसका भी भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद हम सभी भगवान को जल समर्पित कर देंगे। पहले हम गणेश भगवान को, माता पार्वती को और भोलेनाथ को जल इस तरह से समर्पित करेंगे।
इसके बाद हम दीपक का पूजन करेंगे आरती करने के लिए। रोली से, अक्षत से और फूल से हम दीपक का पूजन कर लेंगे। इस तरह से पूजन करने के बाद हम आरती करेंगे। आरती सबसे पहले हम गणेश भगवान की करेंगे, फिर माता पार्वती की और भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम दीपक की जल से आचमनी करेंगे और सभी भगवान को आरती देंगे। उसके बाद स्वयं आरती लेंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह से मेरे यहाँ पूजा की जाती है, मेरी दादी, नानी और मेरी माँ, मेरी सासू माँ करती है, ठीक उसी तरह से मैं भी हरियाली तीज की पूजा करती हूँ। मैं यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति जो मैंने बनाई है उनका अभिषेक नहीं किया है। मैं अभिषेक नहीं करती हूँ हरियाली तीज पर, मैं उनका श्रृंगार करती हूँ। आप मेरे भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान को देख रहे हैं। इसी तरह से हरियाली तीज पर मिट्टी से बनाई हुई मूर्तियों का श्रृंगार किया जाता है। और यदि हम मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों का अभिषेक कर देंगे तो हम उनका श्रृंगार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हरियाली तीज पर भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान का पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद हम हाथों में अक्षत और फूल लेकर हरियाली तीज की कथा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। कथा पूर्ण होने जाने पर हम ये फूल और अक्षत भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, हरियाली तीज और हरतालिका तीज पर मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों का भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान का कैसे श्रृंगार किया जाता है, वस्त्र कैसे पहनाए जाते हैं, इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और ये भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की, गणेश भगवान की मूर्ति कैसे बनाई जाती है, इसके कई वीडियो और ये भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। उसके लिंक सभी को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम माता को सिंदूर अर्पित करेंगे और जो हमारी उंगली में लगा रह जाएगा वो हम अपनी मांग में सिंदूर भर लेंगे। इसके साथ ही हमने पूजा में जो सास का बाना रखा है, हरी साड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, लिपस्टिक, चूड़ी, हरी चूड़ी है और कुछ दक्षिणा है। इसको हम पूजा करने के बाद अपनी सासू माँ को पैर छूकर दे देंगे। सासू माँ नहीं है तो जेठ जिठानी को दे दीजिए, जो आपकी ननद हों उनको भी आप दे सकती हैं। पूजा करने के बाद हम जो ये प्रसाद है, फल और घेवर का जो भी हमने आप लगाया है, जो भी आप पकवान का भोग लगाते हैं, उनको आप सास को भी दे सकती हैं, ननद को भी दे सकती हैं, जेठ जिठानी को भी दे सकती हैं और परिवार में अपने पति को, अपने बच्चों को भी दे सकती हैं। स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं। इसके बाद हम पूजा करने के बाद भगवान से क्षमा याचना कर लेंगे। जो पूजा में हमसे जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए भगवान हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे पति की आयु लंबी हो। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हरियाली तीज पूजा विधि का छोटा सा वीडियो। जैसे मैं पूजा करती हूँ वैसे ही मैंने आपको हरियाली तीज की पूजा करके दिखाई है। और यदि आपको वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लोग लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल राइट चॉइस नीरज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।